चालू हो गया। अरे बाप रे गजरा वाली उफ, गजरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। सो ये व्लॉग है वट सावित्री वाले दिन का। एंड इस साल भी मैंने वट सावित्री पूजा किया था। एंड तो सब कुछ हो गई थी तैयारी, तो मैंने सोचा कि सबको अच्छे से थाली पे सजा लेती हूँ एंड देन उसके बाद मैं तैयार होंगी एंड फिर डायरेक्ट जाएंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ना नायरा मेरी मुझे देख रही है कि मम्मा क्या क्या तैयारी कर रही है। एंड उसको ना ये सब पूजा पाठ में उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड जैसे जैसे मैं करती हूँ ना तो वैसे वैसे वो भी करना चाहती है। एंड बोला भी जाता है कि जो गर्ल्स है ना वो अपनी मम्मी को देख कर ही सीखती है। सो नायरा को जितना भी है ना करना है, मम्मा जैसा कर रही है वैसे ही करना है। मम्मा मेहंदी लगाई है तो उसको भी लगाना है। एंड इस साल नायरा ने मेहंदी भी लगाया। पहले कभी वो मेहंदी लगाई नहीं है क्योंकि उसे डर लगता था, बट इस साल उसने मेहंदी लगाया है। एंड फिर वो मेरी हेल्प भी कर रही थी। एंड यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने सारा जितनी भी पूजन सामग्री थी ना सबको अरेंज कर लिया है। एंड देन उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो देखो यहाँ पे नायरा ने गजरा भी लगाया है, उसके पापा ने उसके लिए भी गजरा लेकर आया था। सो बहुत पापा लगा हैप्पी है क्योंकि पहली बार उसने गजरा भी लगाया है। सो यहाँ पर मैं भी तैयार हो रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। एंड तो ये गाना भी है ना, कौन कलर की साड़ी पहनी हो। सो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है एंड यहाँ पे मैंने तैयार हो रही हूँ। एंड फिर मम्मी जी, मैं और नायरा हम लोग तीनों जाएंगे बरगद पेड़ के पास, वट वृक्ष के पास। एंड त्रियांश को नहीं लेकर गए थे क्योंकि धूप भी था एंड फिर वहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाता, तो त्रियांश को घर पर ही छोड़ दिया था। हस्बैंड जी उसके साथ थे। एंड यहाँ पर हम लोग चले गए हैं पूजा चालू करने हो के गया। लिए। बाय। वृक्ष पे पहुंच गए हैं हम लोग और बहुत लोग पूजा करके जा चुके हैं। अभी मैं आई हूँ, सो पूजा करेंगे अभी वृक्ष का। तो यहाँ पे ना पूजा करने से पहले हल्दी और चावल आटा का अर्पण बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अर्पण बना लिया है। एंड इसके ऊपर ही जो वट वृक्ष के पत्ते होते हैं ना उसे सजा कर पूजा किया जाता है उसके ऊपर ही। तो यहाँ पे ना वट वृक्ष के पत्ते मैं ढूंढ रही थी क्योंकि ना उस दिन वट वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे जो पहले से गिरा हुआ पत्ता है या किसी ने तोड़ के रखा हुआ है उससे ही मैं पूजा कर लूँ। तो बहुत ढूंढा मैंने, बस मुझे 5 पत्ते ही मिले, बट मुझे 8 पत्ते चाहिए थे क्योंकि बाल पे भी लगाना था। तो फिर लास्ट में 2 पत्ते मैंने पेड़ से तोड़े। एंड फिर उसके बाद जो 7 पत्ते होते हैं ना उसे पूजा स्थल पे जो अर्पण के ऊपर मैंने सजा दिया। एंड एक पत्ता को मैंने अपने सिर पे लगा लिया क्योंकि वो 24 घंटे के लिए लगाना रहता है। वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये पत्ता क्यों लगा कर घूमते रहती हो। वट वृक्ष का जितना भी मैंने रील्स अपने इंस्टाग्राम में डाला है एंड सबको बड़ी फ़नी लगता है कि ये पत्ते लगा के घूमती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पूजा का ही एक नियम है कि ये पत्ते को अपने सिर पे लगा के रखना रहता है। एंड बोलते हैं कि जो वट वृक्ष है ना उस वट वृक्ष का पूजा क्यों करती है तो आपको सभी को पता है क्योंकि वट वृक्ष की जो आयु होती है ना बहुत लंबी होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो पति है उनकी आयु भी वैसे ही दीर्घायु हो, लंबी हो, तो इसीलिए वट वृक्ष का पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे वट वृक्ष के जड़ पे मैं सावित्री माता का फ़ोटो बना रही हूँ। सावित्री माता का फ़ोटो नहीं, यहाँ पे 5 जगह अर्पण लगाया जाता है या फिर सावित्री माता का फ़ोटो भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे 7 जगह अर्पण लगाकर वहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ। और फिर जो 7 पत्ते मैंने सजाए हुए हैं अर्पण बनाकर, सो उन पर भी ना मैं यहाँ पे गौरी गणेश भी स्थापित कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत लोग स्थापित करते हैं, कोई नहीं करते हैं, तो मैं कर रही हूँ। जिस साल मुझे याद रहता है उस साल करती हूँ और कभी कभी होता है ना कि दिमाग से निकल जाता है। बट इस साल मैंने सब कुछ प्रॉपर्ली अच्छे से किया था क्योंकि मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स देखे थे, अपने खुद के पुराने ब्लॉग्स देखे थे। तो यहाँ पर ना मैं वहाँ गौरी गणेश की स्थापना की। एंड जो 7 वट वृक्ष के पत्ते हैं ना उन पर प्रसाद, फूल ये सब चढ़ाई हूँ। एंड यहाँ पर अगरबत्ती, धूप, दीप ये सब दिखाई हूँ। सो ये सब भी मतलब जो लोग पूजा करते हैं उनको प्रॉपर पता ही होगा। एंड वट वृक्ष का जो पूजा है ना उतना टफ़ नहीं है, अगर आप सिंपल सा करना चाहो ना तो कर सकते हो। और जिनके यहाँ पे पहले से चल रहा है उन लोग थोड़ा टफ़ करते हैं, जिनके यहाँ पे जैसा नियम है। बट अगर आपके यहाँ कुछ नियम नहीं है, अगर आपको करने का मन है तो आप सिंपली उठा सकते हो। बस आपको देखना होगा कि किस साल 2 मसीहा लगा रहता है तो वो नहीं उठाया जाता है। सो यहाँ पर मैं सारे फ्रूट्स चढ़ा रही हूँ। एंड नायरा ना खड़ी थी, वो देख रही थी सब कुछ मम्मा क्या क्या कर रही है। एंड
देखो व्लॉग को एंड एंजॉय करो। और आप मेरे इस वट सावित्री वाले दिन का जो रील्स है ना वो इंस्टाग्राम में भी देख सकते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। एंड गाइस आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो हो बट लाइक्स नहीं करते हो, लाइक्स कर देना, क्योंकि लाइक्स करने से ना मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट रहेंगे ना तो और भी वीडियोस बनाएंगे। नहीं तो फिर ना लगता है कि अरे यार कोई तो देखता नहीं है, लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते हैं, तो छोड़ो, फिर मन ही नहीं करता है, हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि घर पे इतना सारा काम रहता है तो फिर लगता है कि क्यों ही बनाए वीडियो। सो अगर आप लोग ना वीडियो को लाइक करोगे ना तो फिर मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, तो मैं भी वीडियोस बनाऊंगी एंड ब्लॉग्स बनाऊंगी अगर आपको मेरा ब्लॉग्स देखना पसंद है तो। यहाँ पर मैं अब कथा पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना जहाँ मैं पूजा करने जाती हूँ वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, क्योंकि बस्ती के अंदर है ये पेड़। एंड कोई पंडित जी भी नहीं रहते हैं वहाँ पर, तो मैं खुद से ही कथा पढ़कर सुनती हूँ। एंड मम्मी जी रहती है साथ में तो मम्मी जी सुनती है। तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। एंड कथा पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मैं हर साल कथा पढ़ती हूँ, क्योंकि कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने पूजा का जो फल है ना वो कथा पढ़ने एंड सुनने से ही होता है। तो यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ। एंड यहाँ नायरा ना वहाँ पे बिल्ली आ गई थी, तो नायरा परेशान हो गई थी, मम्मा बिल्ली आ गई, चलो ना घर चलो घर चलो। सो छोटी है ना अभी, तो फिर बहुत देर से वेट कर रही थी मम्मा कब ख़त्म होगा, घर जाना है। सो फिर जल्दी जल्दी मैंने कथा पढ़ा। एंड उसके बाद जो भी नियम है वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। सो व्लॉग को देखिए एंड एंजॉय करें। फिर कथा पढ़ने के बाद ना जो वट वृक्ष के होते हैं उससे चक्कर लगाना रहता है उसका। तो यहाँ पे धागा पकड़कर मैंने प्रणाम करके एंड यहाँ पे 7 बार मैंने जो चक्कर परिक्रमा लगाई थी। सो यहाँ पे पिछले साल मैंने परिक्रमा नहीं लगाई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, त्रियांश मेरे पेट में था। एंड तो उस साल ना परिक्रमा नहीं लगाया जाता जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो मैंने नहीं लगाया था। एंड इस साल मैंने जो परिक्रमा है ना लगाई थी। एंड नायरा बोली थी मम्मा आप क्या कर रहे हो। एंड वो इस मेरे साथ आती है हर साल पूजा में, बट वो छोटी रहती है तो उससे पता नहीं रहता है, तो वो हर साल मुझसे पूछती है मम्मा ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो भूल जाती है। सो यहाँ पर मैंने परिक्रमा लगाई 7 बार। एंड फिर उसके बाद जाके वट वृक्ष को पंखा करना रहता है, तो पंखा किया। एंड फिर वही वाला पंखा ना घर लाकर अपने हस्बैंड जी को करना रहता है, तो फिर घर लाकर अपने हस्बैंड जी को किया। एंड फिर उसके बाद वट वृक्ष की गले लगना रहता है एंड मतलब भेंट लगना रहता है, तो फिर वो भी किया मैंने। एंड फिर उसके बाद आरती की। आरती करने के बाद ना जो भी जितने चढ़े हुए प्रसाद होते हैं ना वो दान कर देना रहता है, या तो पंडित जी को या फिर किसी गरीब को। तो वहाँ पर तो कोई था नहीं, तो मैंने ना वहाँ पे खेल रहे बच्चों लोग को बुलाया एंड फिर वो सारे प्रसाद उनको दे दिया। एंड फिर आ गए हम लोग घर। एंड घर आकर हस्बैंड जी ने आज ऑफ़ लिया हुआ था, क्योंकि हर साल ना लेट हो जाता था, तो उन्होंने इस साल ऑफ़ ले लिया। एंड फिर यहाँ पे पतिदेव की पूजा करनी रहती है, तो यहाँ पे मैं पतिदेव के चरण धो रही हूँ। और इस दिन ना वट वृक्ष के पूजा करने के बाद आकर घर पे पति की सेवा करनी रहती है, तो यहाँ पे पतिदेव के पैर धोकर फिर उनकी आरती करूँगी, फिर उनको जो प्रसाद है ना वो खिलाऊँगी, पानी पिलाऊँगी। एंड फिर आप हस्बैंड को अपना कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो। तो मैं तो ख़रीद नहीं पाई थी गिफ्ट, क्योंकि बिज़ी भी हो गई थी। एंड हस्बैंड जी बोले कि रहने दो, तो बस मैंने नियम के लिए हैंकी ख़रीद लिया था, तो फिर हैंकी उनको सर पर लगा दिया। एंड उसके बाद उनकी आरती की, तो नायरा बोल रही थी मम्मा मुझे भी करना है, एज़ यूजुअल जो मैं करती हूँ उससे भी करना रहता है, तो उसने भी कुछ कुछ किया मेरे साथ। एंड यहाँ पे त्रियांश और नायरा दोनों अपने पापा के साथ बैठे हुए थे। एंड फिर उसके बाद तीनों को मैंने प्रसाद खिलाया। एंड फिर घर के जितने भी बड़े लोग थे सबको प्रसाद खिलाया एंड सबका आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाया, तब जाकर मैंने अपना व्रत तोड़ा, क्योंकि बच्चे ना टाइम बहुत हो गया था, तो 2-3 बजने वाले थे। तो फिर बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद जाके अपना व्रत तोड़ा। एंड कुछ भी रील्स ना आने के बाद नहीं बना पाई मैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना। और फिर जो भी रील्स मैंने जो पहले बनाया था, रील्स क्या था वो बस ऐसे ही वीडियो शूट किया था एंड गाना बाद में ऐड कर दिया था, तो वही चीज़ हुआ। आई होप कि आपने सारे रील्स मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में देखे होंगे। एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस चेक कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा। एंड आई होप कि ये वाला मेरा वट सावित्री का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।